जैसे ये दास पहले हनुमान जी का कट्टर पुजारी था, जैसा लोक वेद सुन रखा था हमने, क्योंकि आत्मा भगवान के बिना रह नहीं सकती। पुण्यात्माओं, यहाँ चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे अरबपति, चाहे खरबपति हो, और चाहे सारी पृथ्वी का पति हो, और उसको संतान भी हो, संतान उसकी नेक भी हो, पर संतुष्टि नहीं हो सकती। आत्मा में प्रसन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को उस सुख की आवश्यकता है जो यहाँ पर है नहीं, और उस सुख को प्राप्त हुए बिना ये संतुष्ट हो नहीं सकती। फिर इसको ये भी पता है कि भगवान आकर बताते हैं स्वयं अपनी महिमा। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, धर्मदास सुन अमर कहानी, अपनी महिमा हम आप बखानी। कि अपनी महिमा मैंने आप बतानी पड़े आकर के। इस मेरी महिमा को बताने वाला इस पृथ्वी पर कोई 21 ब्रह्मांड में नहीं छोड़ रखा, इसलिए किसी को याद ही नहीं रहा। सबको भांग पिला रखी है, सबके 3 इंजेक्शन लगा रखे, तीनों गुण इनके ऊपर प्रभावी है। इनको सो दिए को ना, इनको जितना दिखाई ये बेटा बेटी कार कोठी आगे कुछ दिखाई नहीं देता इन बोली आत्माओं को, इतना बांध दिया इनकी बुद्धि को। तो क्या बताते हैं कि अपनी महिमा मैंने आप ही आके बतानी पड़ी। तो इस परमात्मा के से प्राप्त ज्ञान के आधार से हमें फिर दिखाई देने लगा। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, लगातार 25 वर्ष तक, यानी 10-12 वर्ष का ये दास ऐसे अपने साथी विद्यार्थी से सुनकर कि हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए प्रतिदिन, और श्री कृष्ण भगवान परम शक्ति है। वो ब्राह्मणों का लड़का था, और हम ऐसे कुल में जन्म लिया हुआ था, अच्छे आदमी सारे थे, लेकिन राम नाम का आसपास नहीं थे। राम की तो दिन में चर्चा भी नहीं चला करती, दिन रात में कभी भी अपना पेट भरने के धंधे में जुड़े रहते, हमें भी जोड़े रहते। तो उससे थोड़ा पता लगा, एकदम आत्मा उभरी, तो जैसा लोक वेद सुना था उसके आधार से दृढ़ होकर लगे। कोई गुरु नहीं, लेकिन चाह भगवान की घड़ी, गीता जी का पाठ करने लगे, विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान को इष्ट, फिर हनुमान जी याद आ गए, हनुमान जी इष्ट, फिर और कोई शंकर भगवान की महिमा सुनी, वो भी इष्ट। यानी हमने 36 खत्म कर रखे थे, लाभ कुछ भी नहीं था। यदि पूर्व संस्कार से कोई हमें लाभ होता था, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, उनको तो यही बड़ी बात होती है कि वो परीक्षा में पास हो जाए। तो परीक्षा में पास होते थे। हनुमान जी की बाबा श्याम जी दादा लाई पूजा थी, उनका शुक्र मनाते, फिर श्री कृष्ण जी विष्णु जी का शुक्र मनाते, फिर श्री शंकर भगवान का शुक्र मनाते, और खुश हो जाते, बस पास हो गए, फिर भूल जाते, अगली परीक्षा में फिर याद करते बस। और फिर जैसे वहाँ हुआ, फिर संतान की इच्छा होती है। हम संतान को सबसे पहले पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते थे, अज्ञानता के कारण हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन पुत्र और पुत्री में पुण्यात्माओं, भूल का भेद मत करना। काल ने हमें यहाँ मूर्ख बनाकर पीड़ित करने के लिए, दुखी करने के लिए यहाँ इस तरह की गलत रीति रिवाजों में जोड़ रखा है। तो पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ी खुशी